वन की समस्या थी, चलो Okay, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Good evening. स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी, चलिए तो आ जाते हैं अपने पीडीएफ में। और हायर डिग्री क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है जी। तो इसको पढ़ते क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, है ना। और अल्फा वन अल्फा टू दो को सम लेकर, दो का सम एक साथ लेकर सम किया गया सम, उसको क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। एंड दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। ओके, ये दो क्वेश्चन करे थे, है ना, फिर डीबीपी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक में लिखते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ ये हायर डिग्री क्वेश्चन पे ही लिख रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कहाँ पे लिखते पहले क्वेश्चन, फिर उसके बाद बताते हैं वो चीज। देखो, इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा are the roots of cubic x cube plus qx plus r बराबर 0, है ना। then find the equation whose roots are then find the equation whose roots are first क्या है, अल्फा प्लस बीटा कॉमा बीटा प्लस गामा कॉमा गामा प्लस अल्फा। second part is alpha beta beta gamma gamma alpha। third part is alpha square beta square gamma square and fourth part is alpha cube beta cube and क्या gamma का cube। ये करा गया। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में लेकर चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक में कराया था, है ना। क्वाड्रेटिक में क्या था क्वेश्चन कि if alpha and beta are the roots of equation ax square plus bx plus c बराबर 0, then find the equation whose roots are, है ना, then find the equation whose roots are 2 alpha comma 2 beta, है ना, alpha plus 1 beta plus 1, याद आ रहा है, 1 plus alpha upon 1 minus alpha, 1 plus beta Yes, upon sir. 1 minus beta, या अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। हाँ, ये क्वेश्चन हमने किया। क्या, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस,
then find the quadratic equation whose roots are this 2 alpha comma 2 beta alpha plus 1. ऐसे क्वेश्चन हमने किए, कहाँ किए? इसी पीडीएफ में, देखो कहीं दूर नहीं है, ये रहा। अरे कहाँ चले जा रहे? ये देखिए, ये आ गया आपके सामने जो अभी हम कह रहे थे कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो क्या निकालना होता है बताइए? एक मेथड क्या है, जनरल मेथड, सम ऑफ रूट्स और क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिर वो इक्वेशन क्या लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या, 0। वो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाती है ना। अल्फा बीटा इसके इक्वेशन, इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकाल लिया। अब वो इक्वेशन निकालना है जिनके रूट्स ये हैं 2 अल्फा 2 बीटा है, मतलब अगर इसको एक को गामा बोल दिया, एक को डेल्टा बोल दिया, तो वो इक्वेशन क्या होगा जिसके रूट्स गामा और डेल्टा होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू डेल्टा बराबर क्या, 0, है ना। इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो वो इक्वेशन निकालना है जिनके ये रूट्स हैं, तो इनका हम सम निकाला करते थे, याद आ रहा है, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, है ना, और फिर इन्हीं का क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिर वो इक्वेशन क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या, 0। आ रही बात समझ में आते? तो ऐसे ये जो अभी हमने लिखे थे कि देखो ऐसा क्वेश्चन हमने वहाँ किया था वहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो क्यूबिक में मेथड 2 की बात करने वाले। याद आ रहा है मेथड 2 कहाँ लगा? मेथड 2 वाला क्या बताया था, सिमेट्रिक रूट्स करके ऐसा कुछ बोला था, है ना। सिमेट्रिक रूट्स मतलब ये वहीं पे लगेगा मेथड 2। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। ये मेथड 2 वहीं पे लगेगा जहाँ पे रूट्स क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। सिमेट्रिक का मतलब हो गया कि पहले वाले रूट में अगर आप अल्फा रखो तो दूसरा वाला रूट मिलना चाहिए। सॉरी, पहले वाले रूट में अल्फा की जगह क्या रखो, बीटा। अल्फा की जगह क्या रखो, बीटा रखो, तो दूसरा वाला रूट मिलना चाहिए, है ना। या यूं कह दो कि दूसरे वाले रूट में बीटा की जगह अल्फा रखो, तो क्या पहले वाला रूट मिल रहा है क्या, बताओ। यस सर। तो ये कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं। क्या ये भी सिमेट्रिक है? ये पहले वाले रूट में अल्फा की जगह बीटा रख दिया तो क्या दूसरा रूट मिलेगा क्या? अल्फा की जगह बीटा रखोगे तो बीटा स्क्वायर, यस, सेकंड रूट वही तो है। पहले वाले रूट में अल्फा की जगह बीटा रख दो, इस रूट में अल्फा की जगह बीटा रख दो, तो क्या सेकंड रूट मिलेगा? यस मिलेगा। तो रूट्स आर सिमेट्रिक। अल्फा की जगह बीटा रख दिया, है ना, अल्फा की जगह बीटा रख दिया, तो ये बीटा बाई बीटा कितना हो जाएगा, ये 1। सेकंड रूट 1 थोड़ी ना है। तो पहले वाले रूट में अल्फा की जगह अगर हम बीटा रख रहे हैं तो सेकंड रूट नहीं मिला, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और सिमेट्रिक की एक और पहचान हमने बताई थी आपको, क्या, कि एक रूट में सिर्फ अल्फा वाला टर्म ही होना चाहिए और दूसरे रूट में सिर्फ बीटा वाला ही टर्म होना चाहिए। अल्फा और बीटा एक साथ एक रूट में नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, पहले वाले रूट में भी अल्फा आ रहा है और बीटा भी आ रहा है, दूसरे वाले रूट में भी बीटा और अल्फा आ रहा है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, एक ये वाला जो सेकंड मेथड है कहाँ लगेगा, पहले वाले रूट में सिर्फ अल्फा वाला टर्म, दूसरे वाले रूट में सिर्फ बीटा वाला टर्म, सच दैट सच दैट कि पहले वाले रूट में अल्फा की जगह अगर मैं बीटा रखूंगा तो हमको क्या, कौन सा रूट मिलना चाहिए, सेकंड रूट मिलना चाहिए, ऐसा। तो क्या था मेथड 2, याद करो क्या था मेथड 2। किसी एक रूट को हम क्या बोलते थे, एक्स, ये रहा ना, किसी एक रूट को क्या बोलते थे, एक्स। फिर वहां से अल्फा की वैल्यू निकाले कितना, अल्फा की वैल्यू निकाला कितना, एक्स बाई 2। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या, 0। अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो अल्फा क्या करेगा बताओ, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जी। तो सेटिस्फाई किया तो आ गया ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। अब अल्फा की जगह क्या रख दो, अल्फा की जगह क्या रख दो, एक्स बाई 2 रख दो, है ना। जहां जहां अल्फा है वहां पे एक्स बाई 2 रख दिया। तो ये जो इक्वेशन आई है ना, ए एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस, फिर हमने क्या किया, जो एलसीएम है इसका कितना रहा है, 4। 4 से पूरे इक्वेशन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया जी। 4 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे
वो क्या होंगे बताइए? ये 2 कौन सा अल्फा 2 इक्वेशन बीटा। आया? ये वो इक्वेशन आया जिसके रूट्स क्या है? 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा है। कैसे कैसे ये वो इस इक्वेशन के रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा है? तो यहाँ से समझ सकते हो कि जैसे देखो, जैसे ये वाली इक्वेशन है ना, बताया भी था वहाँ पे, ये वाली जैसी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम कह रहे कि यही इक्वेशन जो है ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स कौन है? 2 अल्फा और 2 बीटा। कैसे रख के देख लो, एक बार चेक कर लो, एक्स की जगह रख दो 2 अल्फा। 2 अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो रख के देखो, रूट है तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं एक्स की जगह इसमें 2 अल्फा रखता हूँ, एक्स की जगह 2 अल्फा, तो बताओ कितना बनेगा? ये कितना बन जाएगा जी? एक्स की जगह 2 अल्फा रखेंगे, 2 अल्फा रखेंगे तो ये इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा ना, ए ए अल्फा अल्फा स्क्वायर स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर क्या? 0। क्या ये ट्रू है क्या? हाँ ये ट्रू है, क्योंकि अल्फा जो है यस वो इस इक्वेशन का रूट है। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, है ना। अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यही तो बनेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 2 अल्फा। सिमिलरली जब आप 2 बीटा रखोगे तो 2 बीटा रखोगे तो कितना आएगा बताइए? ए बीटा स्क्वायर, है ना, एक्स की जगह 2 बीटा रखते हैं तो 2 बीटा, एक मिनट रुको, 2 बीटा रखा, 2 से 2 कट गया, 2 बीटा रखा, 2 से 2 कट गया, तो क्या दिखेगा जी? ये दिखेगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर क्या? बोलिए। 0। 0। क्या ये चीज ट्रू लिखी हुई है? हाँ, क्योंकि बीटा जो है, बीटा भी क्या है इस इक्वेशन का रूट है, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना। तो बीटा अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 2 अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा है और 2 बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मेथड 2 सिमेट्रिक रूट्स वाला मेथड जो है अब हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हम आपसे जो पूछने वाले हैं वो ये कि क्या क्या पहला वाला रूट सिमेट्रिक है? तो आंसर इज यस। Yes. कैसा है ये रूट्स कैसे हैं? सिमेट्रिक हैं या नहीं है? यस सर सर नहीं। है ना? No, sir. नो सर नहीं नहीं है। है ये। नो सर हाँ, नहीं है हमने तो जानबूझकर यस बोल दिया था कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। देखिए, ये रूट्स क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि पहली बात तो क्यों? क्योंकि एक रूट में सिर्फ अल्फा वाला टर्म ही दिखना चाहिए, है ना। एक रूट में सिर्फ अल्फा वाला टर्म, दूसरे रूट में सिर्फ बीटा वाला टर्म, तीसरे रूट में सिर्फ गामा ही दिखना चाहिए, है ना। Third एक and रूट में सिर्फ अल्फा, हाँ, थर्ड एंड फोर्थ सिमेट्रिक है। और क्या है सेकंड चीज कि अल्फा की जगह बीटा रखने पे सेकंड रूट मिलना चाहिए, बीटा की जगह गामा रखने पे थर्ड रूट मिलना चाहिए, अल्फा की जगह बीटा रखने पे सेकंड रूट मिलना चाहिए, बीटा की जगह गामा रखने पे बताओ कौन सा रूट मिलना चाहिए? third. थर्ड थर्ड रूट मिलना चाहिए। तो क्या इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, फर्स्ट पार्ट देखो, समझो विद्यार्थी यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा चलो इसको तो थोड़ा बाद में लिखते हैं, पहले वो क्यूबिक इक्वेशन क्या था? कुछ क्यूबिक इक्वेशन में मिसिंग दिख रहा है आपको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये? वैसे एक्स स्क्वायर वाला स्क्वायर सर। का Square कोएफिशिएंट का नहीं coefficient. हाँ, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक एक टर्म लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के फॉर्म में लिखना यहाँ पर। तो क्या इसके रूट्स क्या है भाई? अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा। चलो कोई बता दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है यहाँ पे? 0 प्लस माइनस माइनस 0। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस माइनस प्लस, तो क्यू 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 क्यों समझ में आ रहा है? सी अपॉन अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस माइनस तो माइनस आर आ जाएगा जी। सही है यहाँ तक देखो, यस सर यस सर। है ना। ऑल्टरनेट साइन बताया था ना, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसा। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि वो सर आप इक्वेशन हमें गलत बताओगे तो है नहीं बिल्कुल गलत क्यों बताएंगे जी? बिल्कुल सही कहा है आपने यहाँ पे, है ना। ओके, चलिए, बहुत अच्छे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कि अल्फा बीटा गामा जो है वो इस इक्वेशन में क्या है, रूट्स है। क्वेश्चन में क्या था कि वो इक्वेशन लेके आओ जिनके रूट्स अल्फा प्लस बीटा कॉमा बीटा प्लस गामा कॉमा गामा प्लस अल्फा, ऐसा। ठीक है जी। तो ये रूट सिमेट्रिक तो है नहीं, तो क्या हम बना सकते हैं
ये है हमारे सामने बीच एक बड़ा सा सवाल कि क्या इस रूट्स को सिमेट्रिक बना सकते हैं क्या हम अल्फा प्लस बीटा को कुछ लिख सकते हैं क्या? इसको देखो, और इस पूरे को नहीं देखना है तो इसको देख लो। क्या हम अल्फा प्लस बीटा को कुछ लिख सकते हैं? माइनस माइनस का माइनस का गामा, Minus बीटा b प्लस upon गामा a. को गामा, नहीं माइनस बी अपॉन ए नहीं, माइनस का अल्फा अल्फा प्लस बीटा, हाँ अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख देंगे बताइए? माइनस का क्या? गामा। माइनस गामा Minus r. बीटा प्लस गामा को क्या? माइनस अल्फा Minus alpha. माइनस और गामा, अल्फा माइनस गामा Minus गामा beta. प्लस माइनस अल्फा को बीटा। माइनस बीटा। अब किसी एक को एक्स बोल दो, बताओ कौन पसंद है आपको? तो हमने अल्फा Alpha. को एक्स बोल, माइनस अल्फा को एक्स बोल दिया, किसी एक रूट को एक्स बोल दिया। तो फिर यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ गया बताइए? माइनस एक्स। अल्फा किसी का रूट है क्या? है ना। अल्फा किसका रूट है जी? एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स क्यूबिक का। प्लस एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। रूट है मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा जी। तो एक्स के जगह अल्फा रख देंगे, है ना। ये हम ऐसे आपको बता रहे हैं तो कहीं चलो मैं पूरा लिख लेता हूँ ना। अल्फा इज अ रूट ऑफ, है ना। एक एक चीज लिख दिया जी, पूरा क्लियर हो एकदम, कहीं पे डाउट किसी तरीके का ना रहे। तो अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन क्या? एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। देयरफॉर अल्फा सेटिस्फाइज इट। तो क्या आ जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर बराबर क्या? 0। क्या मैं अल्फा की जगह कुछ रखना है अपने को? क्या रखना है अल्फा की जगह? अल्फा की जगह कहाँ है? ये रहा। माइनस एक्स Minus x. माइनस क्यू इंटू माइनस एक्स प्लस आर बराबर क्या? 0। तो देखो माइनस एक्स का होल क्यूब कितना हो जाएगा जी? माइनस एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। एक्स क्यू कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें? माइनस मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर क्या? बराबर 0। 0. ऐसा। तो ये वो इक्वेशन है जिनके रूट्स, क्या आ गए बताइए? अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा। हाँ ये वो इक्वेशन है जिनके रूट्स क्या है? अल्फा प्लस ये अल्फा प्लस बीटा बोल दो, बीटा प्लस गामा या गामा प्लस अल्फा, या बोल दो माइनस गामा माइनस अल्फा और माइनस का बीटा। तो इसको करेंगे नोट यहाँ पर। बोलिए, किसी को किसी स्टेप में समझने में डाउट है तो पूछ लो। अगर इसी क्वेश्चन को सोल्यूशन एक बार फिर से रिपीट करना है तो भी बोल सकते हो। ऐसा हो जाए एक बार और। नो सर No, sir. सर सेकंड मेथड से करा दो। सेकंड मेथड नहीं तो क्या है इसमें? सेकंड मेथड नहीं तो क्या है? अगर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला बोल रहे हो क्या? पूरी बात में मल्टीप्लिकेशन चल रही है, पूरी सम मल्टीप्लिकेशन ऑफ चल रही है। रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में करेंगे ना तो क्या है, काफी बड़ा हो जाएगा जी, है ना। क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? देखो इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बीटा गामा, वो क्या होगा? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा होगा जी, ऐसा। फिर इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? एक्स क्यू माइनस ये जो हमने निकाला था उससे, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस क्या? अल्फा बीटा गामा। तो आपको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब उस वाले क्वेश्चन में क्या क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस का क्या? गामा प्लस अल्फा। ये हो गया सम ऑफ रूट्स। फिर सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम भी फाइंड करना पड़ेगा, मतलब दो दो को लेकर, अल्फा प्लस बीटा फिर बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? फिर अल्फा प्लस गामा फिर अल्फा प्लस बीटा, नहीं बीटा प्लस गामा फिर अल्फा प्लस गामा, ऐसे दो दो का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। निकाली वो पुट कर दे तो। और फिर लास्ट में क्या फाइंड करना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा फिर क्या? बीटा प्लस गामा फिर क्या? गामा प्लस अल्फा। अब एक ये है कि क्या कर लो
कि अल्फा प्लस बीटा को पहले ये लिख लेंगे, फिर करेंगे तो आसान रहेगा। मतलब जो यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ गया ये, कि अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख लो, ये, फिर ये, फिर ये, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस गामा, बीटा प्लस गामा को माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा को माइनस बीटा, फिर सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो आसान पड़ेगा, है ना। सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट टाइम, और फिर थर्ड सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट टाइम, मतलब तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, तो ये वाला तो ठीक है, चल जाएगा, आसान पड़ेगा ये ऐसा। लेकिन जब रूट्स, कौन सा मेथड अभी यूज बता रहे हैं आपको, व्हेन रूट्स आर इन क्या, सिमेट्रिक फॉर्म। अगर रूट सिमेट्रिक है तो यही वाला मेथड आप यूज करें, ऐसा। सेकंड पार्ट क्या है जी? सेकंड पार्ट इज अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। देखो, तो सिमेट्रिक वाला मेथड आसान है कि सिमेट्रिक फॉर्म में रूट्स आ गए, फिर किसी एक को एक्स बोल दो, अल्फा निकाल लो, अल्फा उस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, फिर अल्फा की जगह ये रख दो, क्यूबिक आ जाएगा, बस वही आंसर है। तो क्या अभी रूट सिमेट्रिक फॉर्म में है? No, sir. नहीं है। तो क्या अल्फा बीटा को कुछ लिख सकते हैं क्या? अल्फा बीटा देखो, इसको देखो, इंटीग्रेशन निकाला आपने, व्हाट इज, हाँ, अल्फा बीटा को लिख सकते हैं क्या? माइनस आर अपॉन गामा, माइनस का तो बीटा गामा को क्या लिख देंगे? माइनस आर अपॉन अल्फा। अल्फा गामा को क्या लिख देंगे? अल्फा गामा को माइनस आर अपॉन माइनस एन आर बीटा। अपॉन बीटा। तो माइनस आर अपॉन गामा माइनस आर अपॉन अल्फा माइनस गामा अल्फा को लिख दिया माइनस आर अपॉन बीटा, बीटा गामा को लिख दिया माइनस आर अपॉन अल्फा। तो थोड़ा सा एक बार आप भी इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, हम बताते हैं अभी, और आप ट्राई कीजिए एक बार। किसी विद्यार्थी को कहीं पे कोई स्टेप समझने में दिक्कत हो रही है, जरूर से पूछ लेगा जी, वो पूछने से हिचकिचाएगा नहीं, शर्माएगा नहीं। तो किसी एक को क्या बोल देंगे? एक्स बोल देंगे जी, और फिर क्या करेंगे? वहां से अल्फा निकालेंगे, है ना। अल्फा की वैल्यू निकाल। यस, देखिए, चलिए सॉल्व कर रहे हैं आप। यस सर। देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व करता है, हम या आप, या दोनों साथ इक्वल सेम स्टेप पे चल रहे हैं। तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से माइनस आर अपॉन एक्स। अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x cube minus qrx plus देखिए, जो इसका आंसर आएगा वो हम भी एक बार बोल देते हैं और आप मैच कीजिएगा कि जो आपका है वो सही है या नहीं। तो इसका आंसर है एक्स क्यू माइनस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। यस सर, यही आ रहा है। चलिए, सही है। तो अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देयरफॉर अल्फा सैटिस्फाइज इट। तो अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर बराबर क्या? 0। अल्फा जगह क्या रख दो जी? अल्फा जगह क्या रख दो? माइनस आर अपॉन एक्स रख दिया। अल्फा जगह क्या रख दिया? माइनस आर अपॉन एक्स प्लस का आर बराबर 0। तो ये देखो कितना आ गया, ये आ गया माइनस आर क्यूब अपॉन क्या? एक्स क्यूब माइनस क्यू आर अपॉन एक्स। अब देखो ये अभी क्यूबिक के फॉर्म में नहीं आया, तो एलसीएम वगैरह लेंगे ना, एलसीएम लेंगे। अच्छा, एक चीज और कॉमन आ रहा है, वो क्या है? आर। तो एलसीएम ले लिया और कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना देखिएगा बताइए? माइनस का क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस क्यू आर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आर एक्स। चलो दोनों एक साथ नहीं करते हैं, समझने में दिक्कत होगी, एक स्टेप करते हैं। एलसीएम लिया पहले, मतलब पूरे इक्वेशन को एक्स क्यू से मल्टीप्लाई कर लिया, तो माइनस आर क्यूब माइनस क्यू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स क्यू बराबर क्या? 0। अब आर कॉमन आ रहा है, आर से
डिवाइड कर दिया है ना, कॉमन ले लो मतलब पूरे इक्वेशन को आर से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा ये एक्स क्यूब, ये वाला टर्म ये आ जाएगा एक्स क्यूब, और ये आ जाएगा माइनस का क्या क्यू एक्स स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर बराबर 0। बोलिए हमने जो लिखा है वो सही है? यस सर। यस सर। ओके सर इसके पहले वाले स्टेप में क्या हुआ? इसके पहले वाले स्टेप में क्या किया है हमने, एक्स क्यू एलसीएम लिया, आप ऐसे लिख लो चाहो तो इसको, एक्स क्यू एलसीएम लिया और सामने क्या था 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस क्यू आर एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आर हाँ, आ गया। एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब इधर ट्रांसफर कर लिया ऐसे, ऐसे एलसीएम लेके इधर भेजना, या फिर आप क्या करो पूरे ही इक्वेशन को जो एलसीएम है ना, एलसीएम जो आ रहा है उसी से क्या कर दो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसा, ठीक है जी। तो ये आ गया। आइए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, वो इक्वेशन निकालना है जिनके रूट्स तो यहाँ तो सिमेट्रिक फॉर्म में पहले से ही दिए हुए ना कि बनाने की जरूरत है? तो पहले से ही पहले से बनाया हुआ है, तो यहाँ बनाना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे एक्स मानना है, अल्फा की वैल्यू निकालना है, अल्फा आएगा प्लस माइनस रूट एक्स, कोई एक वैल्यू यूज कर लो, प्लस रूट एक्स या माइनस रूट या दोनों एक साथ भी रखते हो तो भी आपको पता है कि आंसर क्यूबिक आएगा, तो स्क्वायरिंग तो वहाँ पे करना ही पड़ेगा, तो इसलिए रूट तो हट ही जाएगा, चाहे प्लस रूट एक्स यूज कर लो या माइनस रूट एक्स या दोनों चलेगा। चलो इसके आगे सॉल्व सर करो थोड़ा, बताओ। सेकंड वाले क्वेश्चन में लास्ट स्टेप क्या किया है? लास्ट स्टेप में क्या किया है, कॉमन क्या आ रहा था जी यहाँ पे देखिए, इस वाले टर्म में आर कॉमन आ रहा था, तो आर कॉमन ले लिया है, तो कॉमन लेके उधर भेजो राइट साइड, या यूं कह दो कि आर से हमने दोनों तरफ क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है, तो आर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा एक्स क्यूब, आर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का क्यू एक्स स्क्वायर, आर से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का आर स्क्वायर। सही है? यस सर। किसी भी तरीके का किसी भी स्टूडेंट को डाउट आता है, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा, जरूर से पूछ लिया करेंगे, डाउट को डाउट ना रहने दें, उसको क्लास में ही सॉल्व कर लें उस डाउट को, ऐसा हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए तो सॉल्व करो जी, बताओ क्या रहा आंसर इसमें। चलो थोड़ा हम भी कर देते हैं कि अल्फा इज द रूट ऑफ विच इक्वेशन, एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो अल्फा क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा जी, करेगा ना। अल्फा क्यूब रूट एक्स का क्यूब है ना, प्लस वाली वैल्यू यूज करो, माइनस वाली कर लो या दोनों एक साथ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हट जाएगा साइन, वो क्यों अभी दिख जाएगा वो चीज। प्लस आर बराबर 0। अब क्या ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नहीं, नो अच्छा ये सर। कितना लिखा हुआ है, एक्स की पावर क्या लिखा हुआ है 3/2 प्लस क्यू। अब देखो यहाँ पे पावर फ्रैक्शन जो आ रहा है उसको हटाना है ना, तो जिसमें नहीं था फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन था उसको एक तरफ लिख लिया, और इसमें फ्रैक्शन आ रहा था तो उसको हमने अलग लिख लिया। अब क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ, स्क्वायरिंग या क्यूबिंग? फ्रैक्शन को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो कर दीजिए, करके बता दीजिए क्या आंसर आपका। तो स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो स्क्वायरिंग का मतलब ये हो गया, अच्छा माइनस आर का स्क्वायर इज आर स्क्वायर राइट, और यहाँ पे कैसे ओपन करेंगे आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, कैसे ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर है ना प्लस का, देखो एक एक स्टेप लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस का क्या बी स्क्वायर प्लस 2a बी माइनस आर का स्क्वायर आर स्क्वायर,
इसको सॉल्व करके बताओ कितना पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3/2 इंटू 2 क्या बचेगा? x की पावर 3 x के पावर 3 प्लस, चलो क्यूब का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, x के पावर 1/2 उसका स्क्वायर x, पहले समझ लेना फिर नोट करना। 2 क्यूब, ये 2 ये क्यूब, पावर्स ऐड हो जाते हैं अगर बेस सेम रहने पे प्रोडक्ट में पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 3/2 प्लस का 1/2 बोलो, 3/2 प्लस 1/2 बोलो, 3/2 प्लस 1/2 4/2 2, तो क्यू एक्स स्क्वायर और ये माइनस का और, चलो ऐसे ही रखा अभी, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आगे एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो आंसर इज, किसी ने बताया नहीं, कोई बात नहीं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म 2qx स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलिए, आंसर किसी को किसी स्टेप पे डाउट है विद्यार्थी तो बोलो। इस क्वेश्चन Yes, sir. के समझने में किसी को किसी स्टेप पे डाउट तो नहीं है ना? स्क्वायरिंग वाला एक बार रिपीट कर दीजिएगा। तो ये चीज देखिए एक बार, स्क्वायरिंग वाला, स्क्वायरिंग क्या है यहाँ पे, है ना, स्क्वायरिंग क्यों क्या है, यहाँ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये 1/2 ये जो 2 है वो कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग करेंगे तभी तो हटेगा। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा बताइए, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, है ना। तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ पावर 2 लगा दिया जी, ये हुआ स्क्वायरिंग। तो इधर कैसे ओपन करेंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर आर स्क्वायर। तो अब बताओ इसको कैसे ओपन करोगे, पावर 3/2 उसके पावर 2, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो एक्स क्यूब है ना, और ये कितना आ जाएगा देखो, क्यू स्क्वायर या 2 क्यूब एक्स। अच्छा ये बेस सेम होने पे पावर प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो कितना होगा 3/2 प्लस 1/2 2 बराबर आर स्क्वायर। समझ में आया? बोलिए। चलिए फोर्थ पार्ट जो आपको करना है, कौन सा फोर्थ पार्ट क्या था क्वेश्चन का, याद आ रहा है? फाइंड द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर, यही था ना, देखो ना, Yes, sir. अल्फा क्यूब कॉमा बीटा क्यूब गामा क्यूब। चलो शुरू हो जाओ, यहाँ पर देखते हैं किसका आंसर कौन पहले बताते हैं, और हम भी अभी सॉल्व कर रहे हैं तो फिर अभी देखेंगे। सर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आर प्लस 3r स्क्वायर एक्स प्लस क्यू क्यूब एक्स प्लस आर क्यूब इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसका जो आंसर है, एक मिनट रुकिए, बस हम 1 मिनट बता रहे। तो यस मिल गया, एक्स क्यूब प्लस 3r एक्स स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर प्लस क्यूब क्यूब इंटू एक्स प्लस आर क्यू इक्वल टू 0, ऐसा। यस सर, हाँ उसमें से x कॉमन ले लिया। हाँ जी बिल्कुल, चलिए सही है। तो देखो यहाँ सिमेट्रिक है क्या रूट्स? यस सर। यस सर। तो मान लिया x अल्फा क्यूब को x मान लिया, तो अल्फा बराबर हो गया x के पावर कितना 1/3 एंड अल्फा इज अ रूट ऑफ, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन दिया हुआ क्वेश्चन में x क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0,
देयरफॉर अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा क्यू प्लस क्यू अल्फा प्लस आर बराबर 0। अल्फा की जगह रख देंगे क्या, एक्स के पावर 1/3। यस। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये x की पावर 1/3 उसके पावर 3, तो x आ जाएगा प्लस q x की पावर 1/3। अब क्या ये क्यूबिक आया क्या, ये नहीं ना, नो फिर तो सर। क्यूबिक आएगा ना, 3 रूट्स दिए हुए हैं तो क्या आएगा, क्यूबिक आएगा। तो क्यूबिक करने के लिए क्या करेंगे, अभी से क्यूबिंग कर देंगे या कुछ अरेंज करके क्यूबिंग करेंगे अभी? सर आर एक कॉमन ले जाएंगे। एक साइड ले लेंगे और सबको एक साइड कर देंगे। हाँ, जिसमें फ्रैक्शन आ रहा है उसको एक तरफ, और विदाउट फ्रैक्शन जो पावर है x प्लस आर को एक तरफ रखा, और जिसमें पावर 1 में आ रहा था उसको एक तरफ कर दिया। अब यहाँ से दोनों तरफ क्या करेंगे कि 1/3 हट जाए, क्यूबिंग। क्यूबिंग करेंगे। तो क्यूबिंग का मतलब होता है x प्लस आर का क्यूब, ये पावर 3 लगाना। हाँ जी, तो a प्लस बी का होल क्यूब, एक क्यूब, अब याद नहीं है फॉर्मूला, कौन बताएगा? एक क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, एक क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी प्लस प्लस 3ab 3a plus स्क्वायर b। बी। ए प्लस बी हाँ, या 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, एक ही बात है। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, माइनस क्यूब का क्यूब माइनस क्यूब क्यूब माइनस ही होगा। इंटू x की पावर 1/3 का क्यूब यक्स। बोलो सही है? सही है। यस सर सही। ये आ गया भैया क्या, देखो x क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस, जरा इसको देखिए अंदर मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट में, तो क्या आएगा, ये आएगा 3r(x) स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर x बराबर माइनस क्यूब क्यूब इंटू एक्स, ऐसा। ठीक है जी, थोड़ा सा देखो टर्म्स को कलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस है ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन कौन है, ये है 2, एक ही है। एक्स वाला टर्म 2 है ना एक ही है सर। यार, एक्स वाला टर्म 2 आ रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस समझो 3r(x) स्क्वायर, और एक्स वाला टर्म 2 था, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है जी, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा क्यू क्यू, और ये इंटू एक्स जो कॉमन लिया था, प्लस आर क्यू बराबर 0। बोल दो, इस क्वेश्चन को समझने में किसी स्टेप पे किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी किसी भी तरीके का अगर दिक्कत है तो बता दीजिए, किसी भी स्टेप पे। हाँ सर, कौन करने की जगह कौन सा वाला, नहीं है, कौन सा स्टेप नहीं है डाउट। चले नहीं है, मैं तो उस बात के लिए हाँ कह रहा था। ओके ठीक है, तो ये हो गया जी। चलिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का आप करके बताएंगे, अभी यहीं पे लिखो इसको, नोट क्या कर रहे हैं, डाउट पूछना था। डीबीपी वाला। यस सर। इफ हाँ, अभी अभी आ रहे हैं हम डीबीपी पे। अभी क्या है ना, थोड़ा सा कई दिनों से, अभी कुछ दिनों से 2-3 क्लास से हम क्या कर रहे थे, डिस्कशन ज़्यादा कर रहे थे, जिससे आपको जो है वो जो सुबह मॉर्निंग वाली बैच है उसके उनको थोड़ा सा आपके पैरल ले आए इस वजह से। लेकिन क्या है कि फिर थोड़ा एक जैसा चल रहा था, इसलिए आज हमने सोचा कि थोड़ा आज हम बढ़ाते हैं ना, डिस्कशन आज थोड़ा कम करेंगे पिछले 2-3 क्लास की तुलना में, है ना। थोड़ा सा हम बैलेंस बना रहे हैं ना, ऐसे नहीं खाली डिस्कशन करते रहेंगे तो फिर कहेंगे मैथ्स वाले से तो डिस्कशन ही खाली करते रहते हैं। इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर रूट्स ऑफ, नहीं ऐसे कहने लगेंगे ना फिर, आर रूट्स ऑफ एक्स क्यू माइनस, नहीं कहेंगे। नेवर। ठीक है जी, अगर नहीं कहेंगे तो अच्छी बात है, बट फिर भी हम बैलेंस बना के चलेंगे कि दिक्कत ना हो। हाँ, इफ ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन और फिर डिस्कशन।
If alpha, beta, gamma are the roots of the equation this, then find the equation having roots. Find the equation having roots अल्फा प्लस 1, ये भी उसी टाइप क्वेश्चन है इसको। अब कीजिए अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, कॉमा गामा प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और हमें बताइए कि आखिर ये क्वेश्चन होगा कैसे। अल्फा बीटा गामा उसी क्वेश्चन रूट्स हैं और वो इक्वेशन निकालना है जिनके रूट्स अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1। तो पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि क्या रूट्स आर सिमेट्रिक? यस सर। यस हाँ, यस रूट्स कैसे हैं? सिमेट्रिक हैं। तो रूट सिमेट्रिक हैं तो मान लीजिए इसको एक्स अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा इसका रूट है, सेटिस्फाई करा दीजिए, फाइंड करो, आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है। देते हैं आपको थोड़ा सा टाइम, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही। तो अल्फा प्लस 1 को एक्स मान लिया। अल्फा इज अ रूट ऑफ, है ना, ये ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर क्या? 0। तो अल्फा अगर बताओ इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इसको क्या करेगा? अच्छा, एक चीज और हम बता दें आपको, क्लास खत्म होने से पहले ही, अभी तो है टाइम, फिर भी इस टेस्ट में जो है ना सिर्फ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 ही है ना, मैथ्स का सिलेबस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टिल्ट आउट लिखा हुआ है बट सिर्फ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट टेस्ट में ये आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा, ठीक है, मतलब एक संडे को छोड़कर। तो अल्फा सिर्फ, और उसके लिए क्या है, जितने भी एफओएम की हमने पीडीएफ भेजी है, आपने नोट करा हुआ है, नोट कॉपी, क्लास नोट्स वाली कॉपी में, तो उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और वैसे हमने ग्रुप में भी लिख दिया था टेस्ट सिलेबस। अल्फा की जगह क्या रख देंगे बताइए? एक्स माइनस 1 एक्स माइनस x -1 का क्यूब माइनस p इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस q इंटू एक्स माइनस 1 सर एक्स क्यूब माइनस पी प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 2p प्लस क्यू एक्स माइनस क्यू माइनस आर माइनस 1। माइनस लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म क्या बोला आपने? माइनस p माइनस q माइनस क्यू माइनस आर माइनस 1। हाँ सही है। तो इसको कुल मिला के अभी ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ है? एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर का टर्म फिर एक्स का टर्म कॉन्स्टेंट टर्म क्यूबिक के फॉर्म में दिखना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो a माइनस बी का होल क्यूब पे इसको ब्रेक करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे, है ना। ये तो क्यू एक्स माइनस क्यू लिखा हुआ है, तो उसको पूरा ओपन कीजिए और फिर कलेक्ट कीजिए टर्म, एक्स क्यूब का टर्म एक्स स्क्वायर का टर्म, ऐसा। तो a माइनस बी का होल क्यूब, एक क्यूब माइनस, अरे हम तो भूल गए, एक क्यू माइनस क्या आएगा जी आगे नेक्स्ट टर्म? बी क्यू बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बिग क्यूब, सही लिखा है देखिए। माइनस का Yes. ये रहा p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस क्यू एक्स माइनस क्यू माइनस आर बराबर 0। तो एक्स क्यू वाला टर्म एक ही जगह यही है सिर्फ, है ना, और कहीं नहीं आ रहा एक्स क्यू। फिर एक्स स्क्वायर टर्म दो जगह दिख रहा है हमें, एक तो ये है और एक ये है। अच्छा, ये वाला टर्म कितना है? पी एक्स स्क्वायर है या माइनस पी एक्स स्क्वायर है? माइनस पी एक्स तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस का पी एक्स स्क्वायर। एक्स वाला टर्म तीन जगह है जी, 3x फिर ये। अच्छा, इस ब्रैकेट से एक्स वाला टर्म क्या है? इस ब्रैकेट से एक्स वाला टर्म प्लस 2x प्लस 2px, है ना। और फिर एक्स वाला टर्म यहाँ पे था प्लस क्यू एक्स माइनस,
फिर कॉन्स्टेंट टर्म क्या क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म -1। इस ब्रैकेट से कॉन्स्टेंट टर्म कौन सा मिलेगा बताइए? इस ब्रैकेट से कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का p, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए -q -r बराबर 0, है ना? समझना है कि एक स्टेप, है ना, ऐसा नहीं कि लिखने के चक्कर में रह रहे हैं, समझना चाहते हैं। लिखा हुआ छूट जाएगा तो PDF आपको मिल जाता है ग्रुप में, आप दोबारा भी लिख सकते हैं, लेकिन समझा हुआ मिस नहीं होना चाहिए। तो x³ माइनस, चलो इन दोनों में आप कॉमन ले लेते हैं क्या? माइनस का x², तो माइनस का x² कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3 प्लस का p, और ये रहा x²। फिर इन दोनों टर्म में x, इन तीनों टर्म में x ले ले रहे हैं कॉमन, तो पहले वाले टर्म से क्या बचेगा? x कॉमन लेंगे 3, फिर 2p, फिर प्लस q इंटू x। फिर इन चारों टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस। माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लिया, ऐसा। अच्छा ये बताइए, थोड़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है आपने? एपी नाम सुना है क्या? यस सर। यस सर। सुना है या सुना सा है? सब चलिए, पढ़ा नाम है। सुना है ये, भी है, हाँ बिल्कुल सुना पढ़ा भी है। पूरा ठीक है, चलिए उतने थोड़ा बहुत सही काम चल जाएगा। लिखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब 2 चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है एक तरह से ये, कि क्या, और जेई मेन में भी है ना। कौन से ईयर में? 2000, रुको मुझे याद करने दो, क्वाड्रेटिक और एपी 16, यस 2016 का क्वेश्चन था वो। अभी हम आपको दिखाएंगे वो क्वेश्चन। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन P, Q and R find the relation between P, Q and R। बस इस ये वाला लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम डिस्कशन भी थोड़ा सा कर लेंगे। ये आज पूरी क्लास पढ़ा दे। If the roots of the cubic equation, if the roots of the cubic माइक ऑफ कर लीजिए। मेरे 20 मिनट बाद होगी। गाड़ी को बस खत्म 15 मिनट बाद होगी। तुम तो हाल कोएफिशिएंट और रूट्स सेम है। 15 मिनट बाद। हिमांशु माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, find the condition between P, Q and R if the roots of the cubic equation x³ minus क्या? px² plus qx minus r are such that they are in AP। AP मतलब वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर ये कोफिशिएंट्स और रूट सेम है। कोफिशिएंट्स और रूट्स नहीं, रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर में रिलेशन फाइंड करना है सच दैट इस क्यूबिक इक्वेशन का जो रूट्स हैं वो एपी में है। मतलब इस इक्वेशन के रूट्स आपने मान लिया अल्फा बीटा गामा, है ना? तो अल्फा बीटा गामा एपी में है, तो जाके आपको पी क्यू आर में एक रिलेशन लेकर आना है, ऐसा है क्वेश्चन। सर एक और बार क्वेश्चन समझा दीजिए। वही लिख रहे हैं एक बार। x³ माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0। इस इक्वेशन के रूट्स हमने क्या मान लिए बताइए? अल्फा बीटा गामा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सिंस अल्फा बीटा गामा आर इन, रूट्स जो है वो इसके वो किसमें है? एपी में है। तो आपको क्या करना है फिर? पी क्यू आर में रिलेशन लेके आना है, वही क्वेश्चन कर रहा है। देखो पढ़ लो फिर से। फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी क्यू एंड आर इफ द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन आर सच दैट दे आर इन एपी। हरी बात समझ में आज तक बताइए।
यस सर। चलिए, तो रूट्स जो है उसके किस में है, एपी में है। तो आपको पी क्यू आर में रिलेशन लेके आना है। तो हमने इसलिए करते कि एपी आपका पढ़ा हुआ है, तो चलिए थोड़ा सा कुछ पूछ लेते हैं कि एबीसी अगर 3 नंबर एपी में है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। हाँ यस तो सर। भी, हाँ वही रिलेशन हम पूछने वाले थे। टू बी इक्वल टू क्या, एबीसी में क्या रिलेशन होता है वही निकाल रहे हैं यहाँ से। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो बी माइनस ए बराबर क्या लिखेंगे, C minus B. सी माइनस बी। तो टू बी बराबर यहाँ से है ना, ये वाला माइनस बी इधर आएगा तो बी प्लस बी टू बी हो जाएगा, और ये ए उधर जाने के बाद C plus A. तो इफ ए बी सी आर इन ए पी है ना, इफ ए बी सी आर इन ए पी, देन अपने को क्या ध्यान रखना है कि अगर ए बी सी ए पी में है तो, अगर ए बी सी ए पी में है तो टू बी इज इक्वल टू क्या, ए प्लस सी, मतलब ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस का क्या, थर्ड टर्म। ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है क्या? इफ ए बी सी आर इन ए पी देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी इज टू बी इज इक्वल टू ए प्लस, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस का क्या, थर्ड टर्म। ठीक है, तो बताइए अल्फा बीटा गामा एपी में है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू क्या लिखेंगे, टू बीटा बराबर टू बी Alpha plus गामा। ओके, अच्छा इसके रूट्स हमने अल्फा बीटा गामा माना था, तो क्यूबिक इक्वेशन में रूट्स मान लिया अल्फा बीटा गामा। तो बताओ ये चीज लिखना तो नहीं भूलेंगे ना, क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताओ कितना है, सम ऑफ रूट्स प्लस माइनस तो माइनस 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 थ्री। पी, सिर्फ पी भूल गए क्या, Yes, प्लस sir, P होगा। माइनस माइनस पी बाई ए प्लस पी हो जाएगा, B. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, प्लस माइनस प्लस तो प्लस का क्यूब, और अल्फा बीटा गामा प्लस माइनस प्लस माइनस आर सी अप डी माइनस डी अपॉन ए इज 1। ओके, तो ये है जी यहाँ पर सर पी है ना? क्यू और आर में क्वाड्रेटिक आ रही है। आंसर बतला रहे हैं, क्या रहा है बताइए आंसर। पी स्क्वायर माइनस पी क्यू पी, हाँ पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस 3r इक्वल्स टू 0। नहीं देखते हैं, रुकिए। तो अल्फा बीटा गामा कितना आ गया यहाँ से, आर आ गया और ये रिलेशन आ गया है ना। अब क्या करें, देखो यहाँ पे ये वाली चीज यूज करेंगे, क्या टू बीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं तो कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, रुको एक मिनट रुकिए ना, फिर भी सहूलियत के लिए आपके इसको यहाँ से उठा के यहाँ कर लेते हैं, सही है। तो सिंस हाँ अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है तो ये चीज हमने लिख दिया है ना, और ऐसा तो अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स थे तो ये रिलेशन लिख लिया, और गिवन थे क्या क्वेश्चन में कि सिंस अल्फा बीटा गामा आर इन क्या एपी, देयरफॉर टू बीटा बराबर क्या लिखा हमने यहाँ से, अल्फा प्लस गामा। हाँ अच्छा, क्या अल्फा प्लस गामा को हम कुछ लिख सकते हैं, देखो अल्फा प्लस गामा को यहाँ से देखो कुछ, टू बीटा अल्फा प्लस गामा को क्या लिख सकते हैं, पी माइनस P minus यहाँ B. से यहाँ से P हाँ minus गामा। अल्फा प्लस गामा बोल रहे हैं, अल्फा प्लस गामा पी माइनस तो बीटा। पी माइनस P बीटा, minus बीटा। हाँ तो यह जगह पी माइनस बीटा फ्रॉम 1। ठीक है, तो देखो कितना आ गया ये, 3 बीटा बराबर कितना, ये माइनस बीटा इधर आ जाएगा तो 3 बीटा बराबर पी, तो बीटा कितना आ जाएगा, पी बाई 3।
अब देखो किसी एक रूट की वैल्यू आ जाए ना, तो करना क्या है, किसी एक रूट की वैल्यू आपको पता है ना, अल्फा पता है, फिर क्या कर रहे थे, अल्फा फिर उस इक्वेशन का रूट है तो सेटिस्फाई करा रहे थे जी। तो अगर आपको किसी एक रूट की वैल्यू अगर मिल गई तो फिर तो बहुत ही आसान हो गया कि बीटा की वैल्यू मिल गई, और बीटा किसका रूट है, बीटा जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो बीटा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो सिंस बीटा इज अ, माइक ऑफ कर लिया जहाँ से ये वाली, सॉरी, बीटा इज अ रूट ऑफ, जब बोलना होगा तो फिर आप अनम्यूट कर सकते हैं। बीटा इज अ रूट ऑफ एक्स क्यू माइनस क्या, पी एक्स स्क्वायर, क्या था जी इक्वेशन, प्लस क्यू एक्स। तो बीटा इसको क्या करेगा बताइए, सेटिस्फाई करा दिया, ये देखो बीटा इधर क्या रख देंगे, p बाई 3। 3/3। तो यहाँ पे बीटा की जगह हमने रख दिया क्या, p बाई 3। तो p बाई 3 का क्यूब q इंटू p बाई 3। तो ये देखो p बाई 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, p क्यूब बाई क्या 27 माइनस 3 p स्क्वायर बाई 9 प्लस p क्यूब बाई 3 माइनस r बराबर क्या 0, ठीक है ना। अच्छा अब देखो एलसीएम क्या आ रहा है जी, 27 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 27 ही आएगा। यस। तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 27। 27 से। 27 तो 9p स्क्वायर प्लस ऐसा, तो ये आएगा पी क्यू आर में क्या रिलेशन यहाँ पे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ऐसा, एक मिनट रुको, एक्स क्यू माइनस पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। सर अपने 3 एक्स्ट्रा लगा सॉरी बोल रहे सर हैं, नहीं हाँ। लगाया। नहीं लगाया था, चलिए। तो इस बार आप बाजी मार गए, तो p इंटू कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ जो p था ना, x क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर था, तो p आएगा, x के लिए तो बीटा सेटिस्फाई कराया है, तो ये p, और फिर ये p इंटू पी स्क्वायर बाई 9, ठीक है। तो वही सोच रहे थे आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा था। तो हमने क्या किया, 27 से मल्टीप्लाई किया, तो पी क्यू माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 3 पी क्यू, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 27 और ये 9 है, तो 3 पी क्यूब है ना, और प्लस 9 पी क्यूब माइनस 27 आर बराबर 0। अब सही दिख रहा है ना। तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2 पी क्यूब प्लस 9 पी क्यूब माइनस 27 आर बराबर 0, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 2 पी क्यूब माइनस 9 पी क्यूब प्लस 27 आर बराबर 0। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया है यहाँ पे, वो मिक्स क्वेश्चन था, है ना, एपी भी आ गया था इसमें, ये क्यूबिक इक्वेशन भी था, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। यस सर कर लिया। यस सर। ठीक है, तो एक मिनट, थोड़ा सा मॉड्यूल में आ जाते हैं। हाँ जी, तो 14 का था सर एक लाइन समझ में नहीं आई। कौन सा स्टेप नहीं आया समझ में?
तो जो आपने p इंटू p/3 में स्क्वायर में रखा है ना, वो वाला समझ में नहीं आया। देखो यहाँ तक समझ में आया क्या कि बीटा इसका रूट है, ये चीज तो मान के चला था कि इसके रूट्स जो है अल्फा बीटा गामा है, बीटा जो है वो बताइए, ये स्टेप समझ में आ रहा है कि बीटा इसका रूट है। फिर बीटा अगर इसका रूट है तो बीटा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बताइए यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है? बीटा को सेटिस्फाई करा दिया तो इस स्टेप तक ठीक है। अब बीटा की वैल्यू हम रख रहे हैं क्या, बीटा की वैल्यू क्या रख रहे हैं, बीटा की वैल्यू क्या रख रहे हैं, p/3 रख रहे हैं, p/3। तो बीटा की वैल्यू हमने जहां जहां बीटा था वहां पे हमने क्या रख दिया है, p/3 लगा है। तो यहाँ पे कितना कैसे दिखेगा, p/3 का क्यूब दिखेगा, है ना। यहाँ पे क्या दिखेगा, p/3 का स्क्वायर। और ये p तो पहले से था, ये जो p -p वही चलता रहा है, प्लस क्यूब, फिर बीटा की जगह p/3 -r बराबर 0। p/3 का क्यूब pq अपॉन कितना आ जाएगा बताइए, 27। ये p/3 का स्क्वायर कितना आएगा, p/3 का स्क्वायर यस आ गया। फिर 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा। चलिए तो आज ये थोड़ा सा मॉडल में होमवर्क बता देते हैं आपको, है ना, कि क्या करके लाना है। और जेई मेन से भी कुछ क्वेश्चन करके लाना है आपको, है ना। नेक्स्ट में, अभी तो नहीं, मतलब नेक्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन करना है वो हम आपको अभी बताते हैं। पहले सेक्शन में आ जाइए, क्योंकि साथ साथ जेई वाले भी क्वेश्चन करते चलेंगे। तो सेक्शन ए में, है ना, सेक्शन ए में तो ये कर लिया था डिस्कस। सेक्शन बी में ये क्लास में कराया है क्वेश्चन, है ना। ओके हाँ, इसमें कोई पूछ रहा था B1 डाउट है किसी को, है ना, पोल्ट्री का पूछा शायद किसी ने। एक बार ये पूरा अब जो है, अब पूरा क्या सेक्शन बी यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। सेक्शन बी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें भी एक दो क्वेश्चन और कराएंगे। जैसे देखो आज क्वेश्चन जो किया था ना, अल्फा बीटा गामा जो है इस इक्वेशन के क्या है बताइए, रूट्स हैं। देन फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन विथ रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 कॉमा 2 बीटा प्लस 1 कॉमा 2 गामा प्लस 1। तो क्या रूट सिमेट्रिक है? यस सर। यस सर। Yes, sir. कैसे करेंगे फिर इसको? एक्स सपोज कर लेंगे, एक्स के इक्वल रख देंगे, है ना। अच्छा, जिनको B1 डाउट था ना, उनको मैं हिंट देता हूँ अभी। क्या ये अल्फा बीटा देखो आर टू रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा बीटा प्लस 1 बराबर 0। देन यहाँ भी वही करा है, PQR में रिलेशन लेकर आना है ना। देख रहे ना, यही प्रूफ करना है ना। देखो जो अभी हमने किया था क्वेश्चन में, PQR में यहाँ पे क्या लेकर आना है, रिलेशन लेकर आना है। तो आप क्या करो, वही अल्फा बीटा, इसके 2 रूट्स दिए हुए हैं, तीसरा रूट क्या मान लिया, गामा मान लिया जी, है ना। क्या मान लिया तीसरा रूट इसके? यस सर। गामा। गामा मान लिया। तो क्या बताइए, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, माइनस का आर। अब ये जो रिलेशन है ना, क्या ये रिलेशन क्या गिवन है, अल्फा बीटा बराबर कितना, अल्फा बीटा बराबर -1। क्या हम अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं? बताओ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा -r अपॉन गामा। तो क्या यहाँ से हमें गामा मिल गया, क्या हमें यहाँ से गामा मिल गया क्या? पॉजिटिव आर। हाँ पॉजिटिव आर, गामा की वैल्यू क्या आ गया, आर। ठीक है जी, तो गामा की वैल्यू आ गया आर। ठीक है, गामा क्या आर। अब किसी एक रूट की वैल्यू मिल गया तो हम क्या करना है फिर, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है। गामा उस इक्वेशन का क्या है, हाँ गामा इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आगे घर पे कर लेंगे क्या हम, नहीं आएगा तो फिर आप बताइएगा, ठीक है। यस सर, ऐसा कर लूंगा सर। हाँ ये रिलेशन दिया हुआ था, इसलिए सिर्फ हमने यही लिखा, ये यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ये यूज होने वाला नहीं था, तो इसको देखकर लिखा सिर्फ यही वाला हमने रिलेशन जल्दी में। तो उसमें वो 2 रूट्स लिखा है, 2 रियल रूट्स लिखा है, इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। अभी हम डिटेल में और क्यूबिक इक्वेशन के बारे में कुछ नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन के कितने रियल रूट हो सकते हैं, इमेजिनरी क्या हो सकता है,
n डिग्री की इक्वेशन के बारे में भी जनरलाइज वो लिखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे। बाकी B3 होमवर्क है, B3 करना है, B1 करना है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये पूरा सेक्शन बी रहेगा होमवर्क। सेक्शन सी तो ऑलरेडी पहले कर लिया था और डिस्कस भी कर लिया था ये। इसके सेक्शन सी के हमने कुछ क्वेश्चन छुड़वा दिए थे आपसे। कौन से? C7 वाले, है ना। कहा था कि अभी रहने देना, और हम कह रहे हैं कि अभी भी इसको रहने ही देना, है ना। ताकि कर सकते हो। हिंट वही है कि जो चीज आपने क्वाड्रेटिक के बारे में लिखा था ना, कि अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक रूट अगर कोफिशिएंट्स रियल है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में लिखवाएंगे इस बात को, और ये क्वेश्चन भी कराएंगे। फिर भी अगर कोई करना चाह रहा है तो ट्राई करना कि क्या कि अगर इफ ABC आर रियल, इफ ABC बिलोंग्स टू क्या आर, कोफिशिएंट्स रियल हैं, और अगर इस इक्वेशन का एक रूट क्या है P प्लस आयोटा Q, तो बताओ इसका दूसरा रूट क्या होगा? P minus iota Q. हाँ, जो चीज हमने क्वाड्रेटिक में लिखा था वही हर एक, चाहे वो क्यूबिक हो, n डिग्री का इक्वेशन हो, कोई वो सारी चीज उसमें वैलिड है, मतलब उसी का एक्सटेंशन है ऐसा। तो यहाँ पे देखिए -2 प्लस आयोटा बीटा, इसका क्या है? एक रूट है, इसका सिर्फ एक रूट दिया हुआ है -2 प्लस आयोटा बीटा। और यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या है? 163 लैम्डा, और लैम्डा के बारे में क्या कह रहा है देखो, रियल है। तो 1 तो पहले से रियल है, 63 भी रियल नंबर है, लैम्डा भी रियल है, तो इनके कोफिशिएंट्स रियल है। तो इसका एक रूट -2 प्लस आयोटा बीटा है, तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा? -2, कौन बताएगा? माइनस आयोटा बीटा। तीसरा रूट मान लिया क्या? गामा। तीसरा रूट क्या मान लिया? गामा। तो आपको वो कह रहा है एक तरह से क्या फाइंड करना है आपको? रूट्स फाइंड करने हैं वो दोनों, मतलब कुल मिला के ये बीटा की वैल्यू निकालनी है और गामा की वैल्यू निकालनी है। तो ये ट्राई करेंगे। उसी तरह ये हिंट दे दिया हमने, ट्राई करना, ठीक है। C8 भी ट्राई कर सकते हो, ये ऐसा क्वेश्चन हमने कराया था सेक्शन ए में, है ना। ये अभी रहने दे सकते हैं ग्राफ वाला, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग जो है अगली क्लास में फिर ये होगा। और वही ये पार्ट 1 का बताया हमने आपको, पार्ट 2 में भी यही करके लाना है जो अभी सेक्शन डिस्कस कर रहे थे। कौन से? बी। तो सेक्शन बी वाले पूरा अब पार्ट 2 का कर सकते हैं। तो ये होमवर्क ध्यान रखेंगे अगली क्लास के लिए। और जिन बच्चों को सेक्शन ए सेक्शन सी अगर नहीं किसी ने लगाया है, जल्दी से लगा लो। अगली क्लास में हम सेक्शन सी वाले भी डाउट्स ले लेंगे। सेक्शन ए वाले भी अगर किसी का रह रहा है अभी तक नहीं लगाया, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था किसी भी कारण से, तो वो भी लगा लें। सबके डाउट्स अगली क्लास में हम तीनों सेक्शंस के लेने वाले हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।